हेलो बच्चों, देवगंगा ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है। और आज हम कवर करने वाले हैं स्थिर वैद्युतिकी का भाग 3। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे आज कूलॉम का नियम और इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स। साथ में ही अपन पढ़ेंगे कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जामिनेशन के हिसाब से। तो चलिए, अपन ने अभी तक जो पढ़ा है वो अपन ने पढ़ लिया कि भाई आवेश क्या होता है और आवेशन करने की जो विधियां कौन कौन सी होती है वो लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने पढ़ लिया है। तो कूलॉम ने क्या बताया कि जब भी आपके पास में दो आवेश स्थित हैं तो उनके मध्य क्या लगेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा, अर्थात विद्युतीय बल लगेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, विद्युतीय बल। दो आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल होता है उसको बोला जाता है विद्युतीय बल। ठीक है, तो ये जो बल लगेगा दोनों आवेशों के मध्य वो आकर्षण या प्रतिकर्षण प्रकृति का होता है। जैसा कि अपन ने पढ़ा था कि दो आवेशों, अगर समान प्रकृति के दो आवेश हैं तो दोनों के मध्य जो लगने वाला बल है वो क्या होगा, प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा। तथा साथ में अपन ने ये पढ़ा कि जब दोनों विपरीत प्रकृति के हैं, अर्थात एक धनात्मक है और एक क्या है, ऋणात्मक है, अर्थात विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को सदैव क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अब ये जो आकर्षण या जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है वो कितना है, इसका परिमाण क्या है, उसकी अपन बात करेंगे इसके अंदर। उसके लिए क्या सूत्र होगा, क्या किस फॉर्मूले से अपन उस परिमाण का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं कूलॉम का नियम। तो कूलॉम ने क्या बताया कि भाई दो आवेश हैं आपके पास में, तो मान लिया आपके पास में पहला आवेश कितना है, Q1 है, और मान लिया कि ये दूसरा आवेश कितना है, Q2 है। ठीक है, तथा दोनों के केंद्रों के मध्य की दूरी कितनी है, R है। ठीक है, तो कूलॉम ने क्या बताया कि भाई दोनों आवेशों के मध्य जो लगने वाला आकर्षण या जो प्रतिकर्षण बल है दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। अर्थात बोला F समानुपाती Q1 गुणा Q2। समीकरण नंबर दे दिया इसको 1। ठीक, ऐसा ही उसने बताया कि दोनों आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल है उनके मध्य की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F समानुपाती 1/r² उसने बताया और इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या किया उसने, F समानुपाती Q1 Q2/r² ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि जैसे ही अपन समानुपाती का निशान हटाएंगे, जैसे ही हम समानुपाती का निशान हटाएंगे तो एक नियतांक प्राप्त होगा और उस नियतांक को बोलते हैं कूलॉम नियतांक, के नाम दिया गया उसको। तो यहां पे आता है Q1 Q2/r²। तो उसके परिमाण का फॉर्मूला आपके पास में निकल के आता है F बराबर K Q1 Q2/r²। ठीक है, एक बार वापस देखेंगे अपन, दो आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल है दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये यहां से सूत्र प्राप्त होता है। अब ये याद दिलाता है गुरुत्वीय बल की। दो द्रव्यमानों के मध्य जो लगने वाला बल था वो क्या था, Gm1m2/r², जो कि आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा होगा। ठीक है बात, तो क्या बताया, इसकी डेफिनेशन अपन लिखते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तथा इन दोनों आवेशों के मध्य जो बल लग रहा है उसकी जो दिशा है इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में होती। क्या बोला मैंने, भाई हम जानते हैं कि बल एक सदिश राशि है तो इसकी दिशा तो होनी है। अब इसकी दिशा किधर होनी है, या तो ये होनी है दोनों को मिलाने वाले, या तो आकर्षण होगा तो इस प्रकार से होगी या फिर प्रतिकर्षण होगा तो इस दिशा में होगी। प्रतिकर्षण बल होगा तो इस प्रकार से बल लगेगा, आकर्षण होगा तो इस प्रकार से होगा। तो दोनों ही स्थितियों में इन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा है उसके अनुदिश इस बल की दिशा होने वाली है। ठीक है, तो यहां से अपन ने F का मान निकालिए। अब कहानी आती है आपके पास में K की। ये K क्या है, क्या है आपके पास में, कूलॉम नियतांक, कटप्पा नियतांक भी इसको बोल देते हैं। ठीक है, तो यहां पे के क्या होता है, एक नियतांक। के क्या है, एक नियतांक।
और इसका मान होता है k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहां पे ये जो है ये क्या है आपके पास में एप्सिलॉन नॉट, जो कि होती है निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता होती है जिसका मान होता है 8.85 गुणा 10 की घात -12 कूलॉम स्क्वायर बट्टे न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर, ये इसका मान होता है। अब ये है क्या चीज, इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो निर्वात की विद्युतशीलता का मतलब क्या है कि जब निर्वात है तो उसमें से आवेश कितना प्रवाहित हो सकता है। निर्वात के आवेश प्रवाह की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। एक बार वापस दोहराता हूं मैं बात को, निर्वात में से आवेश प्रवाह की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, विद्युतशीलता बोलते हैं निर्वात की, जिसका मान इतना होता है जो कि बहुत कम है। कहने का तात्पर्य आवेश निर्वात में भी प्रवाहित हो सकता है लेकिन बहुत कम। आवेश का मान निर्वात में भी प्रवाहित हो सकता है लेकिन बहुत ही कम प्रवाहित होता है। तो ये मान आया। अब अगर इसका मान यहां पे रखता हूं तो k बराबर यहां पे रखा मैंने 1/4 और पाई का मान तो अपन जानते ही है रेडियन में कितना होता है 3.14 गुणा 8.85 गुणा 10 की घात -12, ये होता है आपके पास में k का मान। और इसकी अप्रोक्स वैल्यू लगभग वैल्यू आती है 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर बट्टे कूलॉम स्क्वायर, ये प्राप्त होता है इसका मान। तो यहां पे आपके पास में कूलॉम नियतांक निर्वात के लिए ये मान प्राप्त हो जाता है, जो कि अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो नोट कीजिए आपको नोट करना है कॉपी के अंदर। सबसे पहले तो अपन थ्योरी लिखेंगे, फिर बाद में ये डेरिवेशन उतारेंगे और उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। तो उतार लीजिए फटाफट इस नोट्स को। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ कि किस प्रकार के इसके क्वेश्चन बनते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। तो इससे पहले अगर अपन बात करते हैं थोड़ा सा और अपन देख लेते हैं उसके अंदर कि भाई ये जो बल आया है आपके पास में, ये तो परिमाण का सूत्र है। किसका सूत्र है, परिमाण का सूत्र है। इसका सदिश रूप भी लिखा जाता है, तो सदिश रूप के अंदर इसके ऊपर एरो लगा देंगे और इस साइड में सदिश है तो इस साइड में सदिश है नहीं। तो जब भी आपके पास में ऐसी स्थिति बनती है कि एक दिशा में सदिश है दूसरी दिशा में सदिश नहीं है, तो हम सहारा लेते हैं एकांक सदिश का। अरे किसका सहारा लेते हैं, ऐसे ही नहीं लगाते हैं अपन एकांक सदिश को। एकांक सदिश का सहारा लेते हैं कि जब आपके पास में इस प्रकार इस साइड में सदिश है लेकिन इस दिशा में कोई भी सदिश नहीं है। आप खुद देखो k भी एक नियतांक है जो कि एक सदिश राशि नहीं है, q1 और q2 तो वैसे ही आपके पास में अदिश राशि है, यहाँ पे r परिवर्तनशील राशि है। तो यहाँ पे हम परिवर्तनशील राशि का एकांक सदिश ले लेते हैं। और एकांक सदिश के बारे में अपन जानते हैं कि यह एक ऐसा सदिश होता है जिसका परिमाण एक होता है लेकिन दिशा पहले वाले सदिश की दिशा में होती है। तो इस प्रकार से इसका सदिश रूप इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। सदिश निरूपण नहीं है, सदिश रूप है। बल का सदिश रूप अपन इस प्रकार से करते हैं। बात समझ में आ गई। तो चलिए अपन बढ़ते हैं आगे। तो अब हम करते हैं एक न्यूमेरिकल। जैसे कि मान लिया आपके पास में एग्जांपल लेते हैं अपन कि भाई आपके पास में पहला आवेश है 10 माइक्रोकूलम, दूसरा आवेश है 20 माइक्रोकूलम। ठीक है, दोनों के मध्य की दूरी दे दी मैंने 2 सेंटीमीटर। तो बताइए इन दोनों के मध्य का बल, विद्युतीय बल का मान कितना होगा। तो बल का मान आप ज्ञात करके बताइए। पहले नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और फटाफट इसको सॉल्व करके बता दिए, आंसर मैच कर लीजिए फिर। ठीक है, तो चलिए अपन सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो आपको सबसे पहले जब भी अपन कॉपी के अंदर या बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर लिखते हैं तो आपको कुछ इसको हिसाब से तरीके से लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे गिवन वैल्यूज। दिया हुआ क्या है, गिवन वैल्यूज दिया हुआ क्या है। तो हम जानते हैं कि Q1 आपको दे रखा है, पहला आवेश दे रखा है जो कि 10 माइक्रोकूलम, 10 गुणा 10 की घात -6 कूलम। इसी प्रकार से Q2 का मान भी दे रखा है। Q2 का मान है आपके पास में 20 गुणा 10 की घात -6 कूलम। ठीक है, और R का मान भी दे रखा है आपको। R का मान कितना है 2 सेंटीमीटर। तो मीटर में परिवर्तित करेंगे अपन, तो 2 गुणा 10 की घात -2 मीटर। इस प्रकार से अपन ने इसको परिवर्तित किया। और आपको ज्ञात करना है बल का मान। किसका मान ज्ञात करना है, बल का मान। तो हम जानते हैं वी नो दैट
F बराबर कितना होता है K Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर। F बराबर K Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर मान रखते हैं अपन इसके अंदर। तो K का मान तो अपन जानते हैं ना भाई, 9 गुणा 10 की घात 9 होता है, पढ़ा है अपन ने। तो यहां पे Q1 का मान 10 गुणा 10 की घात माइनस का 6, इसी प्रकार से Q2 का मान 20 गुणा 10 की घात माइनस का 6। और यहां पे अपन इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है आपके पास में 2 गुणा 10 की घात माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर अपन आगे सॉल्व करेंगे तो आगे अपन सॉल्व करते हैं तो ये देखते हैं कि भाई यहां पे 10 की घात माइनस का 6 है, यहां पे 10 की घात माइनस का 6 है, तो 10 की घात माइनस का 12। ठीक है, यहां पे आपके पास में एक 10 ये रहा, एक ये रहा, तो कहने का मतलब और ये रहे, तो कहने का मतलब यहां पे आ गया आपके पास में 9 गुणा 10 की घात तो 11 लिख दूं, पॉजिटिव पॉजिटिव वालों को मैंने जोड़ दिया। ठीक है, साथ में अपन ने क्या लिखा, 2 गुणा 10 की घात माइनस का 12, बट्टे में ये जो आ रहा है वो आएगा 4 गुणा 10 की घात माइनस का 4। ठीक, अब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये तो आया आपके पास में 2 इधर और इधर आ गया 1, यहां पे ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की घात कितना बन जाएगा आपके पास में, 10 की घात बन जाएगा आपके पास में 15। तो यहां पे आएगा आंसर 9 बट्टे 2 गुणा 10 की घात, ये बच गया आपके पास में 15 में से 12 घटाएंगे तो कितना आया 3। तो कहने का मतलब आया कि 4.5 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन बल लग रहा है। ठीक है, अब ये जो बल की जो प्रकृति है, बल की प्रकृति क्या है, बल किस साइड में लग रहा है, हम जानते हैं कि दोनों ही धनात्मक है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी क्या है, पॉजिटिव है, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो बल की जो प्रकृति है वो प्रतिकर्षण की है, प्रतिकर्षण की प्रकृति है। ठीक है बात, तो प्रतिकर्षित कर रहे हैं अर्थात जो बल लग रहा है वो इस दिशा में लग रहा है। सिंपल, बहुत आसान है। तो चलिए अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसी प्रकार से आपको ये क्वेश्चन दिया जाए कि भाई आपके पास में ऐसा क्वेश्चन है कि 2 आवेश रखे गए हैं, यहां पे मान लिया Q1 है और दूसरा आवेश जो रखा गया है R दूरी पर है, यहां पे है Q2 और ये R दूरी है। ठीक है, इन दोनों के जो मध्य बल लग रहा है वो है 64 न्यूटन। कितना बल लग रहा है, 64 न्यूटन लग रहा है। तो आप बताइए यदि दोनों आवेशों के मध्य की दूरी, यदि दोनों आवेशों ये बोल रहा है कि यदि 2 आवेश हैं आपके पास में Q1 और Q2 हैं, दोनों के मध्य बल कितना लग रहा है, 64 न्यूटन लग रहा है, 64 न्यूटन लग रहा है। यदि दोनों के मध्य की दूरी जो है पहले की अपेक्षा कितनी कर दी जाए, 2 गुनी कर दी जाए, तो बताइए कि बल कितना होगा। तो चलिए आप सॉल्व कीजिए इसको पॉज करके। ठीक है, तो कर लिया होगा आप लोगों ने सॉल्व, तो मैं आगे बढ़ता हूं, मैं सॉल्यूशन करवाते हैं इसका। तो देखिए कि यहां पे हम जानते हैं कि जब 2 आवेशों के मध्य की दूरी बढ़ती है तो हम जानते हैं कि विद्युतीय बल का मान क्या होगा, कम होगा। तो मैं जानता हूं कि भाई आंसर जो आएगा ना वो 64 न्यूटन से तो क्या आएगा, कम आएगा, 64 न्यूटन से तो क्या आएगा, कम आएगा। तो चलिए अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि पहली स्थिति में, प्रथम स्थिति के अंदर, प्रथम स्थिति में क्या आया, F बराबर K Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर, इस स्थिति के अंदर लिख सकता हूं मैं। और F का मान कितना लिखूंगा, 64 बराबर K Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। तो ये अपने पास में एक डेटा आ गया, एक मान आ गया। अब ये बोल रहा है कि इन दोनों आवेशों के मध्य की जो दूरी है ना वो 2 गुनी कर दी जाए तो क्या होगा। कहने का मतलब अगर यहां पे हम ये Q1 को तो यहां रख रहे हैं और Q2 को कर दिया बहुत दूर, ये Q2 ले लिया और बीच की दूरी कर दी 2R, पहले R थी तो इस बार कितनी कर दी, 2R कर दी। तो बल कितना होगा, तो मान लिया कि बल इस कंडीशन में F डैश होगा। ठीक, तो यहां पे अपन देखते हैं कि भाई K
तो कांस्टेंट है आपके पास में k q1 q2 बट्टे बीच की दूरी का होल स्क्वायर प्राप्त होता है। तो आवेश तो उतना का उतना है भाई, q1 लिया, ये q2 लिया, और बीच की दूरी कितनी है 2r का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे अपन ने देखा कि भाई यहां पे f डैश का जो मान प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है k q1 q2 बट्टे 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर। अब यहां पे जो मान है आपको, यहां पे आप देखिए इस जगह पे ये जो मान अपन ने पहले निकाला है इसका मान ये रहा, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं f डैश बराबर 64 बट्टे 4। ठीक है बात, तो यहां से अपन इसके अंदर भाग देंगे तो ये आएगा 1/6। तो ये आपके पास मान प्राप्त होगा 16 न्यूटन, इसका मान प्राप्त हो जाएगा। बोलो सिंपल है ना, बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर अपने को ये दे रखा होता कि आकर्षण प्रकृति का है या प्रतिकर्षण प्रकृति का है तो हम उसी हिसाब से इसका भी मान बता देते हैं, लेकिन इसने पूछा क्या है कि भाई 2 गुना कर दिया जाए तो क्या होगा कि अब बल कितना हो जाएगा। अरे बोलो आसान है ना, बहुत आसान है। आप साथ ही साथ में इसको नोट करते जाइए। और इस चैनल के ऊपर 12th बोर्ड का पढ़ाया जाता है, न कि नीट का, जेई का, इस प्रकार का कुछ नहीं पढ़ाया जाता है। यहाँ पे बोर्ड से रिलेटेड जो कि भी बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, जिनको बहुत अच्छे मार्क्स बनाने हैं और जिनको फिजिक्स नहीं समझ में आती है, वो आप इस चैनल के ऊपर आइए। और आप अगर नोट्स बनाते रह रहे हैं साथ साथ में तो आपकी जो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अपन आगे की ओर बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। इसी प्रकार से आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि भाई आपके पास में एक आवेश है, ये रहा q1 आवेश और ये रहा q2 आवेश, दोनों के मध्य की दूरी इस बार दे दी r। ठीक, इसी प्रकार से बल जो दे दिया दोनों के मध्य का इस बार ये दे दिया 64 न्यूटन, वापस उसी प्रकार का बल दे दिया। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई, क्वेश्चन पूछ रहा है यहां से तो ये आपको बोला गया है कि इस बार जो स्थिति ली गई है वो दोनों आवेशों के मध्य की दूरी पहले की अपेक्षा क्या कर दी गई है, आधी कर दी गई है। पहले आपको क्या दिया गया था, 2 गुना कर दी गई है, इस बार कितनी कर दी गई है, आपको आधी कर दी गई है। तो आप बताइए कि अब बल कितना होगा। उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है आपके पास में, बहुत सिंपल इसका सॉल्यूशन निकलेगा। तो चलिए करते हैं सॉल्यूशन। आपको लग रहे होंगे कि ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बिल्कुल आसान ही है, सारी फिजिक्स ही आसान है, बस अपन स्टेप बाय स्टेप जो क्वेश्चन के जो डिफिकल्टी लेवल की तरफ चलेंगे। तो ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन है जो कि आपको आने चाहिए, थोड़ा बहुत अपन करते जाएंगे प्रैक्टिस तो अपन डिफिकल्ट क्वेश्चन भी इसके कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं अपन। हम जानते हैं कि जो प्रथम स्थिति के अंदर, प्रथम स्थिति में क्या दे रखा है, F बराबर K Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर लिया अपन ने, और F का जो मान दे रखा है वो है 64 बराबर K Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर। तो ये अपने को मान निकालिया जैसा कि अपन ने पहले निकाला। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका अगली स्थिति बनाते हैं कि भाई यहां पे अब जो आवेश है ना, एक तो ये यहां रख दिया है Q1 और दूसरा आवेश इस जगह पे रखा है जो कि Q2 है। दोनों के मध्य की दूरी कितनी रख दी, r बट्टे 2, r/2। सिंपल। अब यहां पे जो द्वितीय स्थिति के अंदर जो बल लगेगा वो मान लिया F डैश लगेगा। कितना लगेगा, F डैश लगेगा, जो कि आएगा आपके पास में K Q1 Q2 बट्टे r/2 का होल स्क्वायर। यहां पे अपन मान निकालेंगे F डैश बराबर K Q1 Q2 बट्टे r स्क्वायर बट्टे 4, 4 चला जाएगा ऊपर। अब इसका मान हमने निकाल रखा है, इसका मान हमने निकाल रखा है जो कि है 64 न्यूटन। तो यहां पे अपन मान रखेंगे F डैश बराबर 4 गुणा 64। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो F डैश बराबर कितना आएगा, 256 न्यूटन। ठीक है, तो यहां से आपके पास में ये मान प्राप्त हो जाएगा। बहुत बेसिक से क्वेश्चन अपन कर रहे हैं कूलॉम के नियम के ऊपर। अब बात करते हैं अपन कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। सदिश रूप अपन ने पढ़ लिया है, सदिश निरूपण का क्या तात्पर्य है ये भी अपन देखेंगे। तो यहां पे देखते हैं कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण।
तो मान लिया सदिश निरूपण के लिए जो 12th की एनसीईआरटी बुक है उसके हिसाब से अपन इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं। हम शॉर्टकट में इसको नहीं कर सकते, शॉर्टकट में अगर अपन करेंगे तो शॉर्टकट में वो मार्क्स देगा, तो हमें एकदम सिस्टम से तरीके से उसको वेल प्रेजेंट करके ही अपने को इसको लिखना है। तो मान लिया आपके पास में एक निर्देशांक तंत्र है और यहां पे ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस, और यहां पे पहला आवेश स्थित है इस जगह पे Q1, ठीक है। ये इसकी जो स्थिति सदिश है ये R1 है, इसका स्थिति सदिश कितना है R1 है। कहने का मतलब ये मूल बिंदु से R1 विस्थापन पे रखा हुआ है, दूरी पर रखा हुआ है, दूरी नहीं बोलेंगे, इसकी निश्चित दिशा होती है इसलिए विस्थापन पर रखा हुआ है। इसी प्रकार से आपके पास में दूसरा आवेश रखा हुआ है, इस प्रकार से ये रहा जो कि Q2 पर है, ठीक है, Q2 है और R2 स्थिति सदिश पर रखा गया है। अब हम जानते हैं कि भाई अगर ये दोनों समान परिमाण के हैं, समान प्रकृति के हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करें। हम धनात्मक ले रहे हैं दोनों को, तो यहां पे ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये भाई ये जो है ना इसके ऊपर बल लगाएगा इस साइड में, ये आवेश इसको धकेलेगा इधर, तो भाई इधर भाग जाए यहां से, ऐसे बोलेगा ही। और ये जो बल लगा रहा है ना वो कितना लगा रहा है, F12, 1 पर लगा रहा है कौन, 2, 1 पर कौन लगा रहा है, 2 लगा रहा है। इसी प्रकार से यहां पे इसके ऊपर बल लगाएगा ये वाला जो कि लगाएगा F21। बात समझ में आ रही है। तो यहां पे अपन ने देखा, और ये जो डिस्टेंस अपन ले रहे हैं ये यहां से यहां तक जो कि लिया अपन ने R21, सदिश के अकॉर्डिंग अपन ऐसा ही लेंगे, अगर 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं तो R21, और इसी प्रकार से इधर की डिस्टेंस अपन लेंगे, विस्थापन लेंगे, तो यहां पे अपन लेंगे R12। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो चलिए अपन देखते हैं कि भाई ये जो मतलब क्या है, अपन दोनों के अंदर बल का ये जो F12 है और F21 है, इन दोनों के अंदर अपन साथ में संबंध भी निकालेंगे और इनका सदिश रूप भी करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि भाई F12 का मतलब क्या है। F12 का मतलब है आवेश Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल F12, ठीक है। तो मान रखते हैं अपन जानते हैं कि जो बल लग रहा है वो किस किस के मध्य लग रहा है, Q1 और Q2 के मध्य। तो हम जानते हैं कि जो बल का फॉर्मूला होता है वो होता है K Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। तो यहां पे अपन रखेंगे, ये रखा अपन ने K Q1 Q2 बट्टे R12 का स्क्वायर, R12 का स्क्वायर लेंगे अपन, यहां पे परिमाण ले रहे हैं तो सदिश रूप में लिख रहे हैं, तो R12 का कैप भी अपन लिखेंगे। यहां पे 12 लिया तो मैंने यहां पे भी 12 ले लिया, ठीक है। तो यहां पे R12 का सदिश लिख दिया, तो ये ले लिया मैंने समीकरण नंबर 1, ठीक है। समीकरण नहीं दे रहे अपन, आगे इसको सॉल्व करके बाद में देते हैं इसको समीकरण। तो R12 एक एकांक सदिश है, R12 क्या है, एक एकांक सदिश है जिसका मान होता है R12 का परिमाण, R12 का सदिश बट्टे R12 का परिमाण। तो हम इसके अंदर मान रखेंगे तो ये आएगा F12 बराबर, बोलो कितना आएगा, यहां पे आएगा K Q1 Q2 बट्टे R12 का क्यूब। सीधा लिख दूं मैं, ये मान यहां रखूंगा तो ये और ये आपस में कितना बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा, और यहां पे आएगा R12 का सदिश। तो ये ले लिया अपन ने समीकरण नंबर 1, इसको नाम दिया है समीकरण नंबर 1। बात क्लियर। तो आगे अपन देखते हैं कि भाई इसी प्रकार से अगर अपन ने ये निकाला है तो हम इसी प्रकार से F21 भी निकाल सकते हैं। तो F21 क्या होगा बोलो, सेम कंडीशन, F21 कितना होगा, आवेश Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल। देखिए F12 क्या था, आवेश Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल, तो F21 कितना होगा, आवेश Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल, जो कि आएगा आपके पास में F21 बराबर, सीधा अपन लिख रहे हैं इस मान को, कितना आएगा, किस किस के मध्य लग रहा है, Q1 और Q2 के मध्य लग रहा है। अरे बात समझ में आ रही है ना। तो यहां पे अपन ने लिखा कि Q1 Q2 बट्टे R21 का क्यूब इंटू में R21 का सदिश, ये ले लिया अपन ने इसको, ठीक है।
ये ले लिया समीकरण नंबर 2। अब देखा जाए तो सदिश रूप तो कंप्लीट हो चुका है। सदिश रूप तो हमारा सदिश रूप का मतलब क्या है कि भाई आप बल लिया अपन ने, उसका सदिश परिमाण के साथ में उसकी दिशा भी दर्शा दी, तो उसका सदिश रूप कंप्लीट हो गया। तो सदिश रूप तो अपन ने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन हम ये देखना चाह रहे हैं कि F12 और F21 में संबंध क्या है। F12 और F21 में संबंध क्या है, ठीक है, तो वो हम देखना चाह रहे हैं। तो पहले तो अपन देखते हैं कि भाई जो R12 है ना, R12 को हम क्या लिख सकते हैं, R1 माइनस का R2, R1 माइनस का R2। ये अपन ने सदिश में पढ़ा होगा, त्रिभुज नियम से ऐसा लिख सकते हैं। अगर नहीं याद है तो अभी देख लेते हैं अपन कि भाई आप जानते हो कि त्रिभुज नियम के अकॉर्डिंग कि भाई यहां पे आपके पास में अगर ये है त्रिभुज नियम, ये मैंने लिया है यहां पे R2, देखिए आप समझेंगे इसको, ये अपन ने ले लिया है R2। अगर मैं R12 की टेल यहां पे रख दूं, त्रिभुज नियम अपन जानते हैं ना कि पहले सदिश के ऊपर दूसरे सदिश की टेल रख दी जाए, पूंछ रख दी जाए, तो प्रथम सदिश की टेल को अंतिम सदिश के हेड से मिलाने पर, अंतिम सदिश के हेड से मिलाने वाली जो लाइन है, जो रेखा है, वही परिणामी सदिश को प्रदर्शित करती है, जो कि 11th क्लास में सदिश के अंदर अपन ने पढ़ा होगा। तो यहां पे मैंने ये R2 लिया है, यहां पर है। अब मैं R12 को ऐसे रख रहा हूं, विस्थापित कर रहा हूं कि इसकी जो टेल है, ये जो टेल है इसके हेड पर आ जाए। तो यहां पे आ गई इसके हेड, ये आ गया आपके पास में R12, ठीक है। तो ये आपके पास में R12 आया। अब ये R12 आ गया है तो आप देखिए, तो ये क्या होगा, प्रथम की टेल को अंतिम के हेड से मिलाने वाली रेखा, प्रथम की टेल को अंतिम के हेड से मिलाने वाली जो रेखा है वही परिणामी की तरह कार्य करती है। तो ये हो गया आपके पास में परिणामी, तो जो कि कितना है आपके पास में R1, कितना है R1। तो कहने का मतलब मैं लिख सकता हूं कि R1 बराबर किसके बराबर होगा, R12 प्लस का R2, ठीक है। अब यहां से तुम मान निकालो, इसको इधर लेके जाएंगे तो R1 माइनस का R2 बराबर कितना हुआ, R12, R12 R12 अपन ने ले लिया। और यही बात तो लिखी है, देखो आप, यही बात लिखी है। कहने का मतलब मैं R12 को R1 माइनस का R2 लिख सकता हूं। ऐसा किसकी वजह से लिख सकते हैं, त्रिभुज नियम से, सदिशों के त्रिभुज नियम से ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा ही अपन ने किया और इसको नाम दे देता हूं समीकरण नंबर A, समीकरण नंबर A। इसी प्रकार से हम ये भी तो लिख सकते हैं, इसी प्रकार हम लिख सकते हैं R21 बराबर R2 माइनस का R1। सेम कॉन्सेप्ट जैसा कि अपन ने इसके अंदर लगाया है, वो का वो कॉन्सेप्ट इसके अंदर लगेगा, ठीक। तो यहां पे अपन क्या कर रहे हैं, यहां पे अपन ने ये वैल्यू निकाली। तो अब हम देख रहे हैं कि दोनों के अंदर अगर मैं R21 के अंदर माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ये तो बन गया आपके पास में माइनस, है ना, और ये बन जाएगा माइनस का, और ये इसका बन जाएगा प्लस का। तो यहां पे बना R1 माइनस का R2, R1 माइनस का R2। अब देखो यही मान तो है यहां पे, ये जो मान है वो यहां है। तो R21 को मैं कितना लिख सकता हूं, माइनस का R12। देखिए आप यहां पे क्या किया अपन ने, R21 को लिखा मैंने माइनस का R1 माइनस का R2। तो R1 माइनस का R2 तो किसके बराबर है, R12 के बराबर है। तो यहां पे आया आपके पास में R21 बराबर माइनस का R12। वैसे भी अपन जानते हैं कि ये जो विस्थापन है वो इस विस्थापन के बराबर होगा परिमाण में, लेकिन दिशा अलग है, इसकी वजह से यहां पे ऋणात्मक साइन आ रहा है, ऋणात्मक चिन्ह आ रहा है। अगर इसका परिमाण लेते अपन, R21 का परिमाण होगा किसके, R12 के परिमाण के बराबर, R12 के परिमाण के बराबर होगा। अब हम क्या करते हैं कि भाई यही मान हम करते हैं समीकरण 1/2 कर देते हैं पहले। तो यहां पे लिखते हैं अपन समीकरण, इसको मिटा देते हैं पहले, यहां पे करते हैं समीकरण 1/2 करने पर। तो समीकरण 1 तो कितना है आपके पास में, F12
बटे F21 और समीकरण 1 का मान देखो आप K Q1 Q2 बटे R12 का क्यूब इंटू में R12 का सदिश। तो यहां पे अपन ने लिखा K Q1 Q2 बटे R12 का क्यूब इंटू में R12 का सदिश बट्टा इसी प्रकार से अपन ने लिखा कि भाई K Q1 Q2 बट्टे R21 का क्यूब इंटू में R21 का सदिश। तो यहां पे हमने इसको काट दिया है और ये बोलो कटेगा या नहीं कटेगा आपस में। तो देखो परिमाण तो अपन ने बराबर ही निकाला है, परिमाण निकाला तो ये भी उड़ गया अपने घर गया, कट जाएगा ना आपके पास में। तो यहां पे आप देखो कि F12 का जो मान आया वो F21 के बराबर, F12 बट्टे F21 बराबर कितना आया R12 का सदिश बट्टे R21 का सदिश। अब इन दोनों का संबंध तो अपने को ज्ञात ही है, ये तो अपन ने ज्ञात कर ही लिया है। R21 किसके बराबर है, माइनस का R12 के बराबर है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं F12 बट्टे F21 बराबर R12 और यहां पे R21 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, ये वाला मान रख दूंगा जो कि आया है आपके पास में माइनस का R12। ठीक है, यहां से अपन ने इसको सॉल्व कर लिया और यहां पे आया। अब यहां से देखने पर अपने को मिला कि F1 बराबर माइनस का F12 बराबर माइनस F21, F12 बराबर माइनस का F21। अब तुरंत उसको याद आ गया क्या, जो न्यूटन की गति का तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो वही नियम है आपके पास में, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम लागू हो रहा था वो यहां आवेशों के मध्य भी लागू हो रहा था। यही हम इस सदिश निरूपण से करना चाह रहे थे। सदिश रूप तो आपका कंप्लीट हो गया था यहां पर ही, लेकिन हम सिद्ध करना चाह रहे थे कि भाई जो F12 है, जो आवेश, जो प्रथम आवेश पर जो बल लग रहा है द्वितीय आवेश के कारण, उतना ही बल द्वितीय आवेश पर प्रथम बल के कारण लग रहा है। अरे आई बात समझ में। तो ये बात उसने बता दी। तो ये हम बोल सकते हैं कि जो न्यूटन की गति के तृतीय नियम की यहां पे पालना होती है, अर्थात होती है। तो गति के तृतीय नियम की यहां पे पालना होती है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, हमने पढ़ लिया गति के जो कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। तो अपन ने क्या किया है, आज कूलॉम का नियम पढ़ा है, ठीक है, उसको नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने, और साथ में ही अपन ने उसके कुछ बेसिक से न्यूमेरिकल्स किए हैं वो भी कर लिया होगा। और उसके बाद में ही हमने ये कॉन्सेप्ट साथ में इसी प्रकार से डेरिवेशन आपको करनी है, साफ साफ अक्षरों के अंदर लिखना है। तो इस प्रकार से आपने क्या किया है, इसको किया है, ठीक है। तो यहां पे अपन ने देख लिया, दो कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ लिए हैं। अब आगे अपन पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन बहुत सारे आवेश हो तो बल कितना लगेगा। ये तो दो आवेशों की तो बात तो हो गई, लेकिन जरूरी थोड़ी है दो ही आवेश हो, बहुत सारे आवेश हो तो एक आवेश पर कितना बल लगेगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो यहां तक आप साफ साफ नोट करते रहिए। भाई नोट करने की आदत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप लोगों कोई आदत है कि आप नोट नहीं करते हैं, पढ़ते रहते हैं, रफली नोट करते हैं, जिसकी वजह से आपका ये जो पढ़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं आपके स्टोर नहीं हो रहा है। लिखने से, मैं बोल रहा हूं आपको, लिखने से आपके माइंड के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर स्टोर हो जाता है। आप किसी चीज को अच्छे से लिखते हैं तो वो ज्यादा दिन तक आपके दिमाग में स्टोर रहती है। अदरवाइज आप कुछ समय में वही चीजें भूलने लग जाते हैं, क्योंकि ये सब अपन पढ़ रहे हैं ना, वो इंफॉर्मेशन है और इंफॉर्मेशन कभी ना कभी हम भूल ही जाएंगे। बात समझ में आ रही है ना। तो कहने का मतलब आप साफ साफ नोट लिखिए और आप पाओगे आपको ये चीज काफी दिनों तक याद रहेगी और काफी दिनों तक एग्जाम में भी आप अच्छे से उसको नोट डाउन कर पाओगे, लिख पाओगे और अच्छा स्कोरिंग मार्क्स जो कि आप लाना चाहते हो उतने मार्क्स आप कवर कर पाओगे। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना बेटा, ताकि हमारा ये मोटिवेशन बना रहे और आपको बोर्ड्स में कंप्लीट में से कंप्लीट मार्क्स मिले। 100/100 का अपना टारगेट रहेगा। चलो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।